बोलो एकादशी मैया की जय। मैं अनिल गुप्ता आप सबको एकादशी व्रत के चौथे अध्याय में पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा में आमंत्रित करता हूँ। आशा है आप एकादशी मैया की कथा को श्रद्धापूर्वक सुन रहे होंगे और भक्ति लाभ ले रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं चौथा अध्याय पुत्रदा एकादशी। आज गला खराब है बहुत। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी के व्रत की कथा को कहिए। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपके सामने पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। हे राजन, यद्यपि इसकी विधि पूर्वोक्त एकादशियों की तरह ही समझनी चाहिए, किंतु इसकी पूजा नारायण भगवान के नाम से होती है। अतएव इसका व्रत करने वाला काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार को त्याग कर कंद फूल फलादि से भगवान नारायण की पूजा प्रेम और श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर करे। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर उसे पुत्र आदि से युक्त करते हुए संसारी सुख और सद्गति प्रदान किया करते हैं। हे राजन, अब मैं आपके सामने इसकी कथा को कहता हूँ, सो सुनिए। प्राचीन समय का वृतांत है कि भद्रावती नामक विशाल नगरी में सुकेतु नाम के करके राजा राज्य किया करते थे। यद्यपि वह सभी प्रकार से सुखी था, किंतु किसी प्रकार की उसे चिंता भी नहीं थी, परंतु संतान नहीं होने के कारण वह रात दिन चिंतित रहता हुआ चिंता की चक्की में पिसा जाता था। यह देख उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ तप दान और धर्म आदि किए, परंतु फिर भी उसको पुत्र फल की प्राप्ति न हो सकी। तब उसने एक दिन मन में विचार करते हुए कहा कि जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती तब तक मनुष्य देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक इन तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव संतान रहित पुरुष का जीवन निरर्थक है। हे राजन, राजा सुकेतु के मन में इस प्रकार विचार कर शोक से संतप्त होता हुआ बिना किसी बंधु मित्र को कहे आत्मघात करने की इच्छा से वन में चला गया। हे धर्मराज, जिस समय वह घोर वन में पहुंचा तो उसने विचार किया कि आत्मघात से बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं है। अतएव मेरे जैसा प्रजापालक राजा को आत्मघात करने का कभी स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे अच्छा सांसारी माया मोह से सर्वथा चित्त हटाकर परमेश्वर का भजन करते हुए जीवन व्यतीत कर देना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार विचार करता हुआ वह राजा उस घोर वन में विचर रहा था और नाना प्रकार के पशु पक्षी और वृक्षों को देखता हुआ बड़ा चकित हो रहा था। जब दोपहर का समय हुआ तो राजा भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान जगदीश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करने लगा कि हे संसारेश्वर, मैं इस समय अत्यंत दुखित हूँ, अतएव मेरे पापों को क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपको छोड़कर भक्तों का हित करने वाला संसार में और कोई नहीं है। हे प्रभु, आप दीन हितकारी शरणागत पालक और दुखियों पर दया करने वाले हैं, अतएव समस्त पापों के सहित मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ पर दयालु होने की कृपा कीजिए। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा कि हे धर्मपुत्र, भक्त की इस प्रकार की सच्चे दिल से प्रार्थना सुनने के पश्चात मैं उसके तमाम पाप और अपराधों को क्षमा करके उस पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाया करता हूँ। इसीलिए मैंने ज्यों ही उसके पूर्व जन्म के पापों को क्षमा कर उस पर प्रेम दृष्टि की, त्यों ही एक अत्यंत मनोहर जलाशय के सहित एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। हे नरोत्तम, राजा सुकेतु उस आश्रम को देखकर जिस समय उसकी ओर चला उसी समय उसका दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़क उठे। यह शुभ शकुन देखकर वह आनंद में मग्न होता हुआ ज्यों ही उस आश्रम में पहुंचा त्यों ही वहां बहुत से ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए पाया। हे कौन्तेय, तदनंतर राजा सुकेतु ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया।
राजा को प्रणाम करते हुए देखकर प्रसन्न होकर मुनियों ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, सब प्रकार से कुशल तो है ना? राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव तो नहीं है? आपका इस प्रकार यहाँ अकेले आना बिना किसी असाधारण इच्छा के नहीं हो सकता। अतएव जो तुम्हारी इच्छा हो उसी का वर्णन करने का कष्ट कीजिए। परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे पांडुनंदन, मुनियों के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर राजा हर्षित होते हुए कहने लगा कि हे मुनीश्वरों, आपकी कृपा से यद्यपि सभी कुशल है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है। अतएव कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, क्योंकि बिना पुत्र के सभी सुख होते हुए भी घर सूना सा दिखाई देता है। अतएव पुत्र फल देकर मेरी मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करिए। राजा के ये वक्तव्य सुनकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, इसके लिए तुमको पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करना होगा। तेरे पुण्यों के प्रताप से आज ही पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी है, इसीलिए मन और इंद्रियों को वशीभूत कर सत्य और शांति को करते हुए आज ही यह उत्तम व्रत करना चाहिए। परमेश्वर की कृपा से आपके अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हे धर्मपुत्र, मुनियों की आज्ञा से उस सुकेतु राजा ने पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके सर्वगुण संपन्न एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, उसका वह पुत्र धर्मात्मा, विद्वान, सदाचारी और माता पिता का आज्ञाकारी था। ऐसा पुत्र पाकर राजा आनंद सागर की अगणित लहरों में गोते लगाते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। हे नरोत्तम, जो कोई स्त्री पुरुष विधि विधान से इस व्रत को करेंगे अथवा सच्चे दिल से इसकी कथा सुनेंगे, वे संसार में धन, अन्न, सुख और यश को प्राप्त करते हुए अंत में मुक्त हो जाएंगे। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।